हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रिपल पी में। ब्रॉक लेसनर का नाम अभी काफ़ी अच्छा खासा चर्चा में चल रहा है क्योंकि रिसेंटली उनके रिटर्न के बारे में जब उनके एडवोकेट मैनेजर को पूछा गया, पॉल हेमन को, कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा, तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न बहुत जल्द करे। हो भी सकता है कि वो एक फिज़िकल ऑडियंस की वेट कर रहे हैं, मतलब स्टेडियम में जब ऑडियंस प्रेजेंट हो तब वो रिटर्न करे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएसए में कोविड सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, मतलब काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है कोविड। बहुत सारी जगहें तो ऐसी जहाँ पे लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न बहुत जल्द डब्ल्यू डब्ल्यू में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिटर्न करते हैं तो उनके अपोनेंट कौन होंगे, वो भी एक काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। तो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है ट्राइबल चीफ और करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक, कि रोमन रेंस के खिलाफ अभी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो उनके सामने टिक पाए। कहीं ना कहीं दूसरे सुपरस्टार्स है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक स्टेप उनसे नीचे ही दिख रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर एक अच्छे खासे अपोनेंट बन सकते हैं रोमन रेन के लिए। और दूसरा एक स्टिपुलेशन आ सकता है पॉल हेमन का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉल हेमन अभी रोमन रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएगी तब और एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि पॉल हेमन किसकी तरफ रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमें इस मैच में, बहुत अच्छा स्टिपुलेशन हमें इस मैच में देखने मिल सकता है। और ऐसा पास्ट में भी एक मैच हो चुका है जब अंडरटेकर और केन का भी एक ऐसा ही मैच हुआ था, एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो रोमन रेंस एक काफ़ी अच्छा नाम है ब्रॉक लेसनर के लिए। अगर वो नहीं होते तो दूसरे सुपरस्टार जो है वो हो सकते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज। जैसे हम सभी जानते हैं कि एज ने अपने इंटरव्यू में भी कहा हुआ है कि भाई मैं रिटायरमेंट से पहले एक बहुत बड़ा मैच एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ रखना चाहता हूँ ऑडियंस के सामने। और शायद ये एक मौका है उनके लिए। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना रिटर्न काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। तो ब्रॉक लेसनर शायद एज को भी टारगेट कर सकते हैं, ना कि वो कोई चैंपियनशिप के लिए जाए, बल्कि एक स्टैंडर्ड मैच वो ले सकते हैं एज के साथ। थर्ड अपोनेंट की अगर हम बात करें तो हो सकता है ड्रू मैकेंटायर। हम सभी जानते हैं कि ड्रू मैकेंटायर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप के पिक्चर से बाहर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ड्रू मैकेंटायर सभी डब्ल्यू डब्ल्यू भी जानती है, विंस मिकमैन भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ड्रू मैकेंटायर के पास कितने सारी कैपेबिलिटीज़ है एक अच्छा मैच रसल करने के लिए। तो ऐसे समय पे ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकेंटायर के बीच में भी एक अच्छा खासा मैच करवाया जा सकता है, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर ने ही ब्रॉक लेसनर को हराया था। उन्होंने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया था। तो प्रोबेबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर को भी टारगेट कर सकते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा शॉकिंग मोमेंट होगा सभी के लिए। फोर्थ अपोनेंट हो सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। अब ये नाम थोड़ा सा हटके है, बहुत दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके लिए नाम हो सकता है कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमन को भी एक मॉन्स्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई अच्छी मैच, एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन को लड़ाया जाए, दो मॉन्स्टर फाइट की जाए। हालांकि डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये दोनों ही एक अच्छे सुपरस्टार है और ये एक सही समय नहीं है कि दोनों को आमने सामने लाया जाए, क्योंकि ना अभी ब्रॉन स्ट्रोमन के पास उतना ज़्यादा पिकअप है और ऐसे टाइम पे वो ब्रॉक लेसनर का नाम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो नो डाउट ब्रॉन स्ट्रोमन एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है, रेसलिंग काफ़ी अच्छे करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ब्रॉक लेसनर के सामने उनके मैच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पांचवा नाम हमारे सामने आ सकता है बॉबी लेस्ली। बॉबी लेस्ली जो अभी करंट डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन। अब ये नाम जो है सभी को शॉक कर देगा, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप जब बॉबी लेस्ली ने डब्ल्यू डब्ल्यू में रिटर्न किया था तब उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि उन्हें डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप कभी ना कभी दी जाएगी और एक बहुत बड़ा मैच दिया जाएगा ब्रॉक लेसनर के साथ। उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो स्टिपुलेशन रखे गए। तो चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के बीच में एक अच्छी खासी फ्यूड बताई जा सकती है, क्योंकि बॉबी लैशली अभी करंट चैंपियन भी है और ब्रॉक लेसनर को एक चैंपियनशिप मैच में शायद वो इन्वॉल्व करना चाहे। तो बॉबी लैशली एक बहुत बड़े अच्छे सुपरस्टार हो गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों एमएमए फाइटर रह चुके हैं। और बॉबी लैशली का जो प्रोफेशनल रेसलिंग है और एमएमए रेसलिंग है, जो दोनों ही काफ़ी अच्छा रहा है। तो बॉबी लैशली एक काफ़ी अच्छे अपोनेंट हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए।
नेक्स्ट नाम जो है हमारे पास आ सकता है मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। अब हालांकि ये नाम उतना बड़ा नहीं हो सकता करंट सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सेथ रॉलिंस में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो काफ़ी अच्छे रेसलिंग करते हैं, ब्रॉक लेसनर के साथ उनके काफ़ी अच्छे फ्यूड भी हो चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल उनका जो सीन चल रहा है सीजारो के साथ, वो उसी में कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस को लड़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। सेथ रॉलिंस एक अलग पेस पे ही चल रहा है, अपनी अलग व्यूअरशिप लेके चल रहा है। तो ब्रॉक लेसनर को शायद वो टारगेट ना करे, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन एक अलग पेस पे चल रहे हैं, तो सेथ रॉलिंस पे भी शायद उतना ध्यान ना जाए। फिर भी आप कमेंट करके बताना कि आप कौन से प्लेयर के साथ उनकी ब्रॉक लेसनर की फाइट देखना चाहते हो। क्या पता आपका एक ड्रीम पूरा हो जाए। एक नाम ऐसा भी है जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वो है आयरिश सुपरस्टार शेमस। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे शेमस तो कोई चांस ही नहीं बनता, लेकिन अगर आप पिछले कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखोगे, उनके आप मैचेस देखोगे शेमस के, तो उन्हें डे बाय डे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है कि शेमस के पास से चैंपियनशिप रिटेन कर ले कोई और फिर वो अपनी एक अलग पेस पे चले, तब ब्रॉक लेसनर के साथ वो फेस टू फेस आ सकते हैं, क्योंकि शेमस की जो कैपेबिलिटीज़ है, आप उनके पास रिकॉर्ड देख लो, एक समय के वो डब्ल्यू चैंपियन है। हालांकि पास यहाँ पे मैटर नहीं करता, बट चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर शेमस के साथ भी एक मैच रसल कर सकते हैं, क्योंकि शेमस ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनका ड्रीम है कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच डिफीट करे, और ऐसे समय पे डब्ल्यू को काफ़ी ज़्यादा फेथ है शेमस के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और शेमस का एक ड्रीम मैच जो है, बहुत सारे शेमस के फ़ैन हो सकते हैं जो इस ड्रीम मैच को फर्स्ट टाइम रसल देखा जाए, क्योंकि आज तक कभी वो एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, और शेमस जो है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये भी एक बनती है। नेक्स्ट हो सकता है एजे स्टाइल्स। अब ये एक आपको बहुत शॉकिंग करने वाली चीज़ होगी कि भाई डब्ल्यू टैग टीम चैंपियन है, कहाँ से ब्रॉक लेसनर उनको फेस करेंगे, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि ओमस को रेसलिंग में उतारना है। अगर आप जानते हो कि भाई डब्ल्यू का एक रिकॉर्ड रहा है कि हाइटेड लोगों को ज़्यादा एक जन को तो लेके ही चलते हैं, जैसे एक टाइम पे खली थे, या फिर आंद्रे द जायंट थे, बिग शो थे, केन थे, एक हाइट मॉन्स्टर उनके पास चाहिए, और शायद ओमस वो काम कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल का फेस करवाया जाए, एक दूसरे के साथ फाइट कराई जाए, और उसमें ओमस इंटरफियर करके अपना एक परफेक्ट जो डेब्यू करना चाहिए उनको वो कर सकते हैं, सिंगल रन ले सकते हैं ओमस का। हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन एजे स्टाइल्स भी अभी रिटायरमेंट के काफ़ी नज़दीक है, तो चांसेस है कि ओमस और एजे स्टाइल में से किसी एक को ब्रॉक लेसनर टारगेट करे। आखिरी नाम जो हमारे सामने आ सकता है वो है जॉन सीना। अब जॉन सीना जो है क्यों नाम में आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई अभी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, तो शायद वो अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान ना दे, और उन्होंने बहुत बार हिंट दे दी है कि जॉन सीना बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे डब्ल्यू के अंदर, और पर उन्हें भी एक कंडीशन है कि वो फिजिकल ऑडियंस के सामने ही अपना रिटर्न करेंगे। अब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना दोनों चाहते हैं कि भाई फिजिकल ऑडियंस के सामने आए, तो एक ड्रीम मैच हमें देखने मिल सकता है, जैसे हमने एक्सट्रीम रूल में बहुत पहले देखा था, जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न किया था, तब जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को हराया था काफ़ी बुरी तरीके से। तो चांसेस है कि जॉन सीना के साथ भी एक मैच हो सकता है ब्रॉक लेसनर का, और फिर दोनों में से कोई भी एक रिटायरमेंट ले सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से प्लेयर के साथ या कौन से डब्ल्यू के सुपरस्टार के साथ ब्रॉक लेसनर की मैच देखना चाहते हैं। कमेंट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए कि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू, एन्जॉय द डे, सेफ रहिए, मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए।